मेरठ में भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले में आरोपी छवि बंसल की जमानत हुई एक्सेप्ट, जल्द होंगी रिहा। आपको बता दें, मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले में गिरफ्तार की गई अभियुक्त डॉक्टर छवि बंसल और उनके सभी सहयोगियों को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है। आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर छवि के साथ मिलकर सभी अभियुक्तों ने अवैध अल्ट्रासाउंड जांच कर भ्रूण लिंग बताने और PCPNDT अधिनियम का उल्लंघन करने का उन पर आरोप था। अभियुक्त 12 फरवरी 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थी। आपको बता दें, कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि उसने भ्रूण लिंग जांच की है या किसी को भ्रूण लिंग का मामला बताया है। बता दें कि इस प्रकरण में अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, इसलिए अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है। अभियुक्त के अपराध इतिहास का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि अभी भी सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने अभियुक्त को 50,000 के निजी मुचलके और 2 प्रतिभूतियों पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें निम्न शर्तों का पालन करने की भी बात कही है। गवाहों को धमकाने या दबाव बनाने की कोशिश नहीं करेंगी, जांच में पूरा सहयोग देंगी और हर सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित रहेंगी। बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगी। हालांकि विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर भ्रूण लिंग जांच और PCPNDT एक्ट का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप है, लेकिन कोर्ट ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर छवि बंसल के अधिवक्ता एडवोकेट नीरज कुमार वर्मा ने क्या कुछ बताया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत और किस तरीके से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रख जमानत दिलवाई है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। साहब, एक बेल आपके यहाँ लगी हुई थी डॉक्टर छवि बंसल, तो बड़ा चर्चित केस रहा और उन पर आरोप गंभीर थे। बेल शुरू में खारिज हो गई, लेकिन अब उसमें क्या स्टेटस है बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि गंभीर आरोप थे, गंभीर तो बना दिए गए। नहीं तो देखा जाए तो ये मुकदमा मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये प्राइवेट कंप्लेंट केस है। ये इसमें इस्तीगासा डल सकता था, इसमें परिवार डल सकता था, इसमें FIR होती नहीं, लेकिन फिर भी इन्हीं कारणों से इसमें FIR दर्ज हुई और CJ महोदय ने डॉक्टर छवि और 3 अन्य लोगों को जेल में भेज दिया था। हमने इसे चैलेंज किया था और नियमानुसार इनकी बेल DG महोदय के यहाँ पर डाली गई थी, जिसे सुना गया के बिना ही ADJ फर्स्ट के यहाँ ट्रांसफर किया गया था। ADJ फर्स्ट ने पूरी बेल सुन ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये कहते हुए कि मैं इसका जजमेंट नहीं कर सकता, ये ट्रांसफर कर दी थी। आज ये पुणे पॉस्को मेन जो है उनके यहाँ पर ये बेल थी और सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारी बेल दे दी गई, ग्रांट कर दी गई। इसमें मेन बात जो आई, जो माननीय न्यायालय ने भी प्रोसिक्यूशन को हड़काया एक तरह से, उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इसमें 105 का कंप्लेंट हुई, उन्होंने कहा भी नहीं हुई और वो नियमानुसार हमारी बेल ऑर्डर में भी इन चीजों का जिक्र किया गया। क्योंकि ये 7 साल से कम का अपराध था तो नियमानुसार इसे पूर्व के 41A के अनुसार थाने से छोड़ा जाना था, लेकिन इसे थाने से नहीं छोड़ा गया। उसके बाद नियमानुसार इसकी वीडियो बनती, जो नए हमारे नियम आए हैं BNS के, उसमें 105 में ये कहा गया है कि आपको नियमानुसार हर चीज की वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। इसमें किसी चीज की वीडियोग्राफी नहीं करी गई। फिर इसमें माननीय न्यायालय ने पूछा प्रोसिक्यूशन से कि आप ये बताइए कि ये टीम जो थी, इसमें कोई पदाधिकारी इस तरह का था जो पदाधिकारी नियमानुसार रेट डालने के लिए काफी था? उन्होंने कहा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण विषय था
कि कोई व्यक्ति, कोई भी अधिकारी इस टीम का, यहाँ की टीम का, मेरठ का हरियाणा ने नहीं लिया। हमने एक चीज इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थी वो ये रखी थी कि ये हरियाणा में एक नियम है कि 5 फरवरी 2025 में आया है कि जो भ्रूण की आपको जानकारी देगा कि फलानी जगह भ्रूण हत्या या जांच की जा रही है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। 5 तारीख में ये आदेश होता है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा और 11 तारीख में FIR हो जाती है। तो ये सारी चीज हमने माननीय न्यायालय के सामने रखी। माननीय न्यायालय ने इन्हीं चीजों के आधार पे हमारी आज बेल दी और नियमानुसार आज परवाना भिजवाया गया है और आज शाम तक, कल सुबह तक चारों लोग बाहर आ जाएंगे। आपने एक बात कही डॉक्टर साहब, वकील साहब के 1 लाख रुपए उस शख्स को मिलेंगे जो ये इसमें जो शिकायत करेगा। ये शिकायत तो करेगा। क्या आपका तर्क ये है कि मात्र 1 लाख रुपए की वजह से? हाँ। आप बताइए शब्द। हाँ, यही है मेरा कहना कि ये 1 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से एक कहानी गढ़ी गई और उस कहानी को रूपांतर देते हुए किरदार उसमें डाले गए और फिर ये फर्जी एपिसोड करते हुए डॉक्टर और 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि सर मेन चीज ये थी कि उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए डॉक्टर इसे दलाल को दिए गए और 3 दलाल थे इसमें। तीनों दलालों को मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके पास से 26,000 समथिंग रुपए मिले। तो हमारा तर्क ये था 14,000 कहाँ गए? अगर नियमानुसार रेड पड़ी थी तो 40,000 गिरफ्तार होने चाहिए थे ना। जब तीनों आदमी थे आपके पास तो बरामद क्यों नहीं हुए? बरामद इसलिए नहीं हुए, सारी चीज मैनिपुलेटेड थी। ये केवल 1 लाख रुपए और डॉक्टर्स को फंसा करके नियमानुसार उन्हें ये ब्लैकमेल करते और उससे ये पैसे की उगाही का मैटर बनता है। कारण क्या था कि अगर उन्होंने नियमानुसार रेट डाली थी तो यहाँ के पदाधिकारी को क्यों नहीं लिया? यहाँ जो टीम होती है डॉक्टर्स की, उन्हें नहीं बुलाया गया। जबकि जज साहब का भी तर्क ये था, पूछा था प्रोसिक्यूशन से कि आप ये बताइए कि यहाँ के पदाधिकारी को क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब तो ये हुआ अगर हम किसी को पकड़ने दिल्ली जा रहे हैं तो हम खुद ही पकड़ लेंगे। जबकि नियम ये है कि अगर पुलिस भी गिरफ्तार करने जाएगी तो संबंधित थाने में जाके जीडी में इंदराज करेगी, वहां की पुलिस को लेगी, तब गिरफ्तारी होगी। तो ये सारी चीज मैनिपुलेटेड थी। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किन कारणों से वहां की टीम आकर के, अच्छा जिस लेडी ने ये सारी चीजें गढ़ी उसका नाम बदला गया, उसने पूजा नाम का फर्जी अपना कार्ड बनाया, तो वो जब खुद बना रही है तो वो तो खुद फ्रॉड कर रही है। तो ये सारी चीजें अपने माननीय न्यायालय को वकील साहब यहीं से निकल रहा है, एक अच्छे शहर के डॉक्टर की छवि को धूमिल कर दिया। एक बात। हाँ। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके से रेड की गई है कि तमाम चीजें फर्जी बनाई गई हैं, वो दूसरी बात, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और दूसरा जो छवि बंसल की छवि को धूमिल किया गया है तो मानहानि क्या होनी चाहिए? आप क्या आगे भी अगर डॉक्टर कहेंगे इसमें आगे तक जाएंगे? क्या देखिए इसमें सब कुछ होगा, लेकिन फिलहाल तो ये है कि अभी हम देख रहे हैं तथ्यों को कि क्या हुआ क्या नहीं, बाहर आ जाए, क्योंकि अभी बाहर आना मस्त है। उसके बाद फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार करी जाएगी। इसको हम खारिज कराने के लिए केस को हाईकोर्ट भी जाएंगे और भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई ना करी जाए फर्जी तरीके की, उसके लिए जो भी कदम होंगे वो हम नियमानुसार उठाएंगे। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ये है कि मैं कह रहा हूँ ये चीजें किसी भी लड़की को, लड़का या लड़की कोई भी घर में हो, केवल उसको इस आधार पर मार देना कि वो लड़की है, ये गलत है। ऐसे आदमियों को 3 साल की सजा नहीं, फांसी देनी चाहिए। मेरी भी एक बेटी है, मैंने कभी ये चेक नहीं कराया, ना प्रयास करा कि मेरे लड़का हो जाए। क्या लड़की इंदिरा गांधी नहीं थी? आप इंदिरा गांधी को भूल जाते हैं। आप केवल लड़के क्या होता है लड़का आज के टाइम में है? वो लड़की जो है वो आपको पानी देती है, बुढ़ापे में सब कार्य करती है, लेकिन फिर भी आप इस भ्रूण हत्या के भागीदार बन रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। और ये अच्छा आप ये देखिए जो डॉक्टर्स होते हैं अल्ट्रासाउंड में चेकअप के बिना क्या जाएंगे? वो अपराध नहीं है। अपराध केवल ये है कि लड़का है लड़की है। भाई ये तो हर टेस्ट पे पता चल जाएगा डॉक्टर को कि लड़का लड़की है। तो अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ डॉक्टर पे नहीं, जो व्यक्ति पूछ रहा है उसे सजाए मौत देनी चाहिए। अगर फांसी की सजा उसे 1-2 को हो गई तो इस कानून को बदलते हुए आप ये समझ लीजिए भविष्य में कोई भी लड़कियों को मारने की गुस्ताखी नहीं करेगा। तो मेरा संदेश यही है कि जिस देश में बेटियां लड़कों से बढ़कर कार्य कर रही है तो ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। और इस कानून में अमेंड करते हुए केवल ये होना चाहिए कि जो माँ बाप इस तरह की चेकिंग करवा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनते हुए कम से कम फांसी की सजा हो, क्योंकि फांसी से कम में यहाँ कोई बाज आने वाला हिंदुस्तान में नहीं।
हालांकि जब डॉक्टर छवि बंसल को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात से इनकार किया था कि वह ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को डांट लगाई और कहा कि आपने डॉक्यूमेंट पूरे फिल क्यों नहीं किए। इस बात का भी वीडियो सामने आया था। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा था एक छोटे से ब्रेक के बाद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. फॉर्म जो भर रहा होता था हम कहने अरे जनवरी तक अरे आपका रजिस्टर है एक भी मोबाइल नहीं भरा भाटी तो क्यों नहीं भरा यार? ये क्या मतलब बिल्कुल एक भी इतने सारे पेशेंट हैं। मैम आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। इनको क्यों डाल रहे हो? करो आप आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्कुल छोड़ दिया कि भाई ये लोग भरते हैं, मैं बस चेक करके साइन। मैम आपके पास पीएनडीटी एक्ट होगा, कानून है, आप उसमें पढ़ चेक करती थी। कुछ दिन से मैं थोड़ी लीनियंट हो गई थी। ये वाला प्रिंट में दिक्कत हो रही है, कभी प्रिंटर भाई यार तो भी तुम मुझे बताती तो कि तुमने नहीं मैम हो गया। प्रिंट में क्या करना है आपने? फोटोकॉपी करके अरे तो आप नॉर्मल तो भर सकते हो, जो कॉपी है वो तो करवाओ। वैसे भी तो होता है प्रिंटर खाली जो इसमें भरना होता है। ऐप फॉर्म जो भरते हैं ऐप फॉर्म प्रिंट उसका निकलता है। वो सब होता है। तो कहाँ है हार्ड कॉपी? अलग भी बने कहाँ है वो कॉपी? कहाँ है फॉर्म? कहाँ है खाली फॉर्म? कहाँ है हार्ड कॉपी? फ्री करवा दो इनको फ्री करवा आप जाइए पेशेंट आप प्लीज कर लो। इनके पेमेंट कल आ जाना, कल ले जाना अपनी पेमेंट जो भी आपका। इनके पैसे वापस कर। पैसे दो डॉक्टर साहब, फिर वो एक बार चेक अरे ये उनके वाले लिए- अपने उनके नहीं है, उनके तो दे दिए वापस, जो हमने चेक करके करने थे मिल गए। तो पैसे इसमें से मत दो, फिर ये गला कैसे चेक करेंगे? नहीं गला चेक